तो फाइनली आज मैं वो काम करने में भी सक्षम हुई जिसके लिए मैं पूरे महीने से मेहनत कर रही थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप भी मेरी तरह अपनी जर्नी में व्यस्त होंगे। सो गाइज, मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। रीज़न उसका यह है कि आज मेरे भाई की है लगन सगाई, यानी दूसरे भाई की। अभी पीछे मेरा एक और भाई था, ताऊ जी का दूसरा बेटा, उसकी लगन सगाई हुई थी और आज है दूसरे वाले की। सो फुल व्लॉग देखिएगा, इसमें मैं आपको अपनी मस्ती भी दिखाने वाली हूँ और अपनी इस जर्नी को भी दिखाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं मैं हूँ आज अपने मायके में और आज मैं खुली हवा में कर रही हूँ अपना वर्कआउट। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया है आज, क्योंकि आज मैं मायके में हूँ। मायके में आने के बाद हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, जो कि हमारे खून में है। हम लड़कियाँ मायके आने के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं जैसे मानो कि हमें कोई काम धाम है नहीं, उठना हमें है नहीं, खाट में हमें पड़े रहना है, खाना हमें है नहीं, सब मिलेगा खाट पे बैठ के। तो पूरी मस्ती करते हुए मैंने अपना दिन की करी है शुरुआत। उसके बाद मैं सीधा पहुंच जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर छत पे। भीनी भीनी सी धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा उसको धूप लगा लेती हूँ, क्योंकि गांव वाली सुबह वाली धूप काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी हम जो पेड़ हमारे पीछे दिख रहा है आपको, और एक मोर भी दिखाई दे रहा होगा पीछे। मतलब गांव में मतलब मस्त लगता है यार, मुझे पता नहीं क्यों। हूँ तो मैं अपनी ससुराल में भी गांव में ही, लेकिन वहाँ पर अपने छत वगैरह पे मैं जाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे तो अपना घर है भैया, कहीं भी छत पे बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मुंह नहीं ढकना होता ना। सो पीछे मोर भी बैठा हुआ है। और ये जो हमारा पेड़ है पीछे नीम वाला, ये कटवा दिया है हमने। उसका रीज़न ये था, सर्दियों में कटवा देते हैं तो गर्मियों में नए पत्ते आ जाते हैं। तो अब ये हरा हरा सा होने लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन दिख आधा रहा है इसमें। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीज़न आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। पहले मुझे ये बताइए, जो मेरी जर्नी में साथ हैं, जो इस जर्नी को डे 1 से देख रहे हैं, क्या आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी या नहीं करी? सो अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज़ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। ये एक मिथ है कि सिजेरियन के बाद वेट नहीं गिरता है। भाई गिरता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। एक दिन में रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। अब आप मेरे को देख लो, थोड़ा थोड़ा सा ठीक लगने लगी हूँ। मुझे भी खुद को ठीक लग रहा है, यानी खुद को ठीक लगना चाहिए ना। सो मुझे खुद को मैं थोड़ी थोड़ी ठीक लगने लगी हूँ। तो अब मैं इस कंटिन्यू रखूँगी इस जर्नी को। अब डे 84 का कोई चैलेंज नहीं है। अब सीधा ये है कि जब तक हम हैं तब तक हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम एक बार छोड़ देते हैं ना चीज़ों को, तो वो दोबारा से बॉडी उसी तरीके की होने लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर पे आई हूँ तो मैं अपना वर्कआउट नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने पीछे 7 दिनों में छोड़ दिया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी दोबारा से रीस्टार्ट करने में। क्योंकि जब हम एक बार किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो हमारी बॉडी उस चीज़ से हट जाती है। मतलब जो हैबिट होती है वो हैबिट चेंज हो जाती है। और आजकल आप देख सकते हो मेरी एक्सरसाइज बढ़िया चल रही है, मस्त। आप अपनी कमेंट में बताइएगा। एक बहन का कमेंट आया था, दीदी 95 kg है, वेट कम नहीं हो रहा है, कैसे होगा? तो भाई आपको पता है मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन तो करती नहीं हूँ, लेकिन अभी अगर मैंने कुछ ऐसा यूज़ भी नहीं किया। अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा यूज करने मिला और मुझे उसके रिजल्ट दिखे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी अभी है ओनली एक्सरसाइज और मेरी डिटॉक्स ड्रिंक, साथ में घर के काम और अपने आप को खुश रखने वाले काम। तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट पूछी सी किसी बहन ने। मेरी हाइट है 162 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 5'5". तो 5'5" की हाइट वाला गाना है, वो थोड़ा थोड़ा सूट बैठता है मेरे पे। 162 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 162 तो मुझे बताया, क्योंकि हमारी जो हाइट नापी जाती है उसमें काफ़ी प्रेस करके सिर को तब नापी जाती है, पुलिस में या किसी भी और डिपार्टमेंट में, जो बेल्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनमें। तो मेरी हाइट ठीक है। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट है अभी वो कम से कम 5 किलो ओवर है। 65 होना चाहिए बट अभी 70 पे है। वेट मेरा स्टक हो चुका है एक जगह, क्योंकि अभी मेरा जो साइड फैट है और ये मसल गेन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बाकी लगी हुई हूँ आपके साथ। आप भी मेरे साथ इसी तरीके से इस जर्नी को एंजॉय करते रहिए और अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट 0 से ही करना होता है भाई, इतनी जल्दी नहीं होता है कुछ भी। आप अपने मन को मजबूत रखो और स्टार्ट कर दो। अब आप देखिए मेरी वो वाली एनर्जी जिसके लिए मैं 1 महीने से इंतज़ार कर रही थी। यानी कि मैं पूरे महीने से ये सोच रही थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ पाऊँगी एक सांस या नहीं चढ़ पाऊँगी, और लेकिन आज मैंने सीढ़ियों के पूरे 10 चक्कर लगाए हैं, वो भी एक सांस। मतलब नॉन स्टॉप मैंने अपने घर की। और मेरी इन सीढ़ियों में टोटल 15 सीढ़ी हैं जो मैं चढ़ रही हूँ इस टाइम। और सीढ़ी चढ़ने से आपका वेट और पेट काफ़ी जल्दी से कम हो जाता है। इस चीज़ का मैं पहले काफ़ी दुख था मुझे, क्योंकि भाई मैं वेट होने के ज़्यादा कारण तो मेरा सांस चल जाता था। सीढ़ी पे चढ़ते ही ऐसा लगता था हाय हाय रे मैं गिरी मुझे कोई उठा के ले जाओ यहाँ से, मतलब ऐसी फीलिंग आती थी।
वेट मेरा बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी परेशान थी मैं। बट अभी आप देख सकते हो पीछे से तो मेरी बॉडी थोड़ी नॉर्मल दिखने लगी है। बाकी अभी फ्रंट से जो मेरा पेट है उसमें थोड़ी दिक्कत है। फिर शाम को हम रेडी होके पहुंच जाते हैं वेन्यू पे। ये है हमारे भाई का वेन्यू जहाँ पे होनी है लगन सगाई। यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, ये मेरी बहन है, बन के परी चली तो मैं वीडियो बना रही थी तो मैं आपको थोड़ी आगे दिखाई दूंगी, आप देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। ये मेरे पापा जी खड़े हैं साइड में। तो यहाँ हमारा अपना फैमिली फंक्शन है, सारी फैमिली की, मतलब शादी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ गेट टुगेदर हो जाता है बढ़िया वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी पिंक कलर की। बाकी ये साड़ी काफ़ी पुरानी है, मेरी शादी के टाइम के मेरी ननंद ने मुझे गिफ्ट करी थी मोदी खाई में। तो आप समझ सकते हैं कि ये साड़ी अगर जब की है तो बीच में आना बंद हो गया था ब्लाउज़ वगैरह सब, अब फिर से इसमें मैं फिट होने लगी हूँ। इवन जो मेरी कमर से था कुछ लूज ही था तो मैंने उसको एडजस्ट कराया पिन लगा के। सो यहाँ पे भी हमारी बेटी है भाई। हम मम्मियों की हालत ऐसी होती है, किसी भी फंक्शन में जाओ बच्चों को गोद में लेके मज़े करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बताइए आपको मेरा लुक कैसा लगा। ये मेरी मम्मी जी हैं, इनसे मिलिए आप। और ये है मेरी बहन और ये है मेरी फ्रेंड। तो बाकी जैसी मेरी बहन है मैं कुछ टाइम पहले ऐसी थी जब मेरी शादी हुई थी। बाकी आप देख सकते हो शादी के बाद की हालत। यहाँ पे मेरे भाई का लगन सिक्का चल रहा है और पहले सगाई होती है फिर लगन ली जाती है ऐसा। तो अभी वो अपना देने आ रहा है, क्योंकि ये होता है कि जब सगाई होती है तो पहले अपनी मम्मी को, या जो घर में बड़ा होता है, सबसे बड़ी हमारी दादी माँ है तो उनको, उनके पास जा रहा है। उसके बाद इसकी लगन होगी, उसके बाद सारा फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे सारी फैमिली बैठी हुई है हमारी। और आपके यहाँ ये रस्म कैसे होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे 2 चीज़ होती है तो थोड़ी सा इस जगह बदल देते हैं, कहते हैं पटरा खिसकाना बोल देते हैं हमारे, कि पहले सगाई कर लेंगे फिर लगन कर लेंगे। अब चाक होगा और उसके बाद बारात होगी, तो आपके पास उनके भी व्लॉग्स आएंगे। सो आप मेरी इस जर्नी के साथ साथ मेरे ये वाले व्लॉग्स भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये डेली लाइफ है, मेरी डेली लाइफ स्टाइल का व्लॉग है। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने प्यारे प्यारे मोमेंट्स शेयर करती रहती हूँ। तो आपके यहाँ कैसा होता है ये भी बताइएगा। और ये मेरा भाई है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके बनाया था क्योंकि स्पेसियस था वेन्यू काफ़ी। तो काफ़ी दूर से ये वीडियो मैंने शूट करी थी क्योंकि मेरी बेटी मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। फिर हमने किया था अपना खाना पीना करने के बाद हमने किया है बहुत सारा डांस, क्योंकि भाई खाना खाया है तो पचाना तो पड़ेगा, फिर वेट लॉस जर्नी का क्या ही होगा। तो यहाँ पे लग जाते हैं हम धमाल मचाने के लिए। हमारे मामा के, बुआ के, फूफे के, हम सारे मिल चुके हैं यहाँ। और डांस फ्लोर वाला नहीं, फ्लोर तोड़ डांस कराया हमने, क्योंकि भाइयों की शादी में ही थोड़ा मौका मिलता है बहनों को डांस करने का। सो आप भी इंजॉय करें, शादी का सीज़न है, फिर चला जाएगा, फिर तो बस ऐसे ही रह जाओगे। सो इन्जॉय योर एवरी मोमेंट। यहाँ पे देखिए लहंगे वहंगे उठा के ढंग से डांस करा जा रहा है। हमारे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तैयार ही नाचने के लिए हुए थे। तो ये मेरी बहन है, इसको डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है। सो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज़ अगर पहली बार यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा सुबह। और आज है हमारे यहाँ चाक पूजन, और चाक पूजन का वीडियो आएगा आपके पास कल, यानी कि आज का व्लॉग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे कल एक मस्त से जर्नी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।